सबसे पहले हमने क्या बात की थी? देखो, प्रोबेबिलिटी में मुझे एक बात और समझनी है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ने समझ लिए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझा था पहले बताओ? हमने प्लेइंग कार्ड समझ लिया था। ठीक है, प्लेइंग कार्ड की अगर बात करें तो प्लेइंग कार्ड समझ लिया था। दूसरा नंबर हम बात करें, कॉइन समझ लिया था। तीसरा नंबर हम बात करें तो हमने क्या, डाइस समझ लिया था। ठीक है, ओके, क्या समझ लिया था? डाइस। ठीक, तो इन तीनों के बारे में डिटेल में जानने के बाद अब हमें सैंपल स्पेस थोड़े से बनाने हैं और सेट के बारे में और जानना है। ठीक है, किसके बारे में जानना है? सेट के बारे में और जानना है बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा कुछ सेट के बारे में जान लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो हमने सबसे पहला समझा था इवेंट के बारे में। ठीक है, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है आपको समझना है। ठीक है, पहला है व्हाट इज इवेंट। ठीक है, ये आपको समझ लेना है भाई, व्हाट इज इवेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और इस एग्जाम्पल मैंने क्या लिखे? ये पूरा एक सैंपल स्पेस है, एक सेट भी है। हम मानते हैं ये अपने आप में क्या हो गया, एक सेट हो गया। और ये जो एलिमेंट है अपने आप में क्या होंगे, इसके सबसेट हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि इसमें से A1 ले लिया। ठीक है, इसको एक बी सेट बोल दिया, तो बी क्या हो गया? बी अपने आप में सबसेट हो गया ए का। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई भी एलिमेंट का ग्रुप ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। जैसे मान लिया मैंने ऐसा ग्रुप ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने सी मान लिया। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है बेटा? सबसेट कहलाता है ना? और यही जो सबसेट है हम प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं? इवेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इवेंट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको इवेंट को समझना है, ठीक है, कि व्हाट इज इवेंट प्रोबेबिलिटी में, तो आपको ध्यान देना होगा, आपके पास क्या होगा? एक सिचुएशन होगी या एक सैंपल स्पेस होगा, और सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है उनसे मिला के एक और हम क्या निकाल लेते हैं? छोटे छोटे पार्ट और निकाल लेते हैं। जैसे सबसेट हमने निकाला तो वही क्या होता है? अपने आप में इवेंट होता है। फिर समझिए, एक मेरे पास सेट है, ठीक है, और सेट के क्या है? सबसेट हैं, और सबसेट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे? इवेंट होंगे। क्या होंगे भाई साहब? इवेंट होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो इवेंट बात समझ में आई। इवेंट का मतलब होता है सबसेट। ठीक है, इसलिए थोड़ी छोटी सी कहानी हमने पढ़ी इसकी और समझा डिटेल में कि इवेंट जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने बात समझ ली इवेंट का। अब समझते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, एक बात और बता दूं कि इवेंट क्या थे अपने आप में? इवेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ये क्या था आपका? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है भाई, अब याद रहेगा। तो कोई भी सैंपल स्पेस होगा उसके जितने भी सबसेट बनते हैं, एक बनता है, दो बनता है, जितने भी बनेंगे उसको हम इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ रहे हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जैसे मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, ए डाइस थ्रो, तो मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया। तो जब डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो मैंने देखा कि इसके सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस बनते हैं। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? जो हमने लिखा 1 से लेकर के 6 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, डिविजिबल बाय 7, ऐसे नंबर बताओ इसमें से जो 7 से डिवाइड होते हो, तो क्या कोई आपको नंबर दिखाई दे रहा है? इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? कोई भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। 5 अपने आप में क्या होता है? एम्प्टी होता है। जब कोई जो सिचुएशन हम पूछ रहे हैं अगर वो सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो वहां पर एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसमें क्या सिचुएशन पूछा गया कि इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं
ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसमें मैच ही नहीं कर रहा, वो एलिमेंट है ही नहीं, वो सबसेट ही नहीं है उसमें। ठीक है, क्या 7 का यहाँ पे 14 है, क्या 7 का 21 है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर इवेंट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नो इवेंट इन दिस सिचुएशन, तो कोई भी नहीं है इस सिचुएशन में। ठीक है, जब नहीं है इसका मतलब क्या है, ये फाई है। इम्पॉसिबल इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आपका फाई से, याद रहेगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसी में अगर मैं पूछ लेता हूं, इसी में मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि इवन नंबर के कितने हो सकते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देख लो, सैंपल पे 2, 4 और 6 बिल्कुल इवन नंबर है। और इवन नंबर इसका मतलब ही अपने आप में सबसेट भी है, एक इवेंट बन गया इवन नंबर का। इवेंट बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आई, इम्पॉसिबल इवेंट एंड आपसे बोला जाए श्योर इवेंट का मतलब क्या है। श्योर का मतलब है कि जिस जो इवेंट पॉसिबल है, जो क्वेश्चन पूछा उसके इवेंट बन जाए। अगर बन जाते इसका मतलब श्योर है, श्योर इवेंट कहलाते हैं वो। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर का मतलब पॉसिबल, ठीक है, जो नहीं बन रहा है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हमने समझी, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में समझा और श्योर इवेंट के बारे में समझा। इम्पॉसिबल को फाई से, क्योंकि सिचुएशन नहीं है, इवेंट नहीं बनता है वहां पर, और जहाँ पे इवेंट बन जाते हैं वहां पे क्या होगा, पॉसिबल या श्योर इवेंट होगा। ठीक है भाई, ये हो गया पहला टाइप। आप समझो दूसरा, दूसरा जो है आपका सिंपल इवेंट। दूसरा क्या है, सिंपल इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास सैंपल स्पेस होगा, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, इफ वी हैव एनी सैंपल स्पेस, ठीक है, तो किसी भी सैंपल स्पेस में से अगर मैं इवेंट ओनली वन इवेंट लेता हूं तो उसको हम बोलता हूं सिंपल स्पेस। ठीक है, सिंपल इवेंट। जैसे एक मैंने सिचुएशन ली सैंपल स्पेस की, दो कॉइन को टॉस किया। ठीक है भाई, तो टॉस करने पे मैं जानता हूं कि ये मिलता है। ठीक है, 2 कॉइन टॉस्ड। ठीक है, जब दो कॉइन को टॉस कर दिया सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। अब अगर मैं इसमें से एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहला, ये एक ऐसा इवेंट है ओनली 2 टेल्स, ओनली 2 टेल्स, ये ओनली 2 टेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ कितना होगा। 2 टेल्स का तो एक ही तो बनेगा बेटा, इवन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 टेल्स को ओनली, तो कितना इवेंट बना इसमें, सिर्फ वेल। ठीक है, एक ही बना। ठीक है, अगर इसी प्रकार E2 जो है किसको रिप्रेजेंट करे, ओनली 2 हेड को करे, ओनली 2 हेड को करे, तो E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली सिंगल इवेंट को। ठीक है, तो सिंपल इवेंट का मतलब है इट इज रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंट ओनली वन इवेंट। समझ गए भाई। ठीक है, वन इवेंट को जो रिप्रेजेंट करता है, जो सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखें टोटल सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, तो कितने इवेंट बन सकते हैं, सिंपल 4, अलग अलग बनने चाहिए भाई। सिंपल का मतलब सिंपल सा एक इवेंट। ठीक है, अगर एक इवेंट बन रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, सिंपल इवेंट बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, बोल भी सकता है लैंग्वेज में, नहीं बोलेगा तो आप चारों अलग अलग बना लो, E1, E2, E3 और E4 हो गया, चारों का सिंगल सिंगल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये सिंपल इवेंट होगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, कंपाउंड का मतलब क्या होगा, कंपाउंड नाम समझ में आ रहा है कि कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, ये तो होने चाहिए नहीं, 1 से ज्यादा। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट, ठीक है, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 इवेंट्स। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे कह दूं एटलीस्ट, इसी में ये अगर सैंपल स्पेस है तो इवन एक ऐसा इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, क्या आना चाहिए भाई, एक हेड आना चाहिए, ऐसे इवेंट आप काउंट कर लो। ठीक है, जैसे कम से कम एक होना चाहिए, देखो इसमें भी एक है और इसमें भी एक हेड है। ठीक है,
और देखो इसमें भी कम से कम एक तो है ही, तो 3 आ गए। तो जब एक से ज्यादा इवेंट होगा तो क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। ओनली वन होगा तो क्या होगा, सिंपल। ठीक है, जो सिचुएशन मैच कर रही है, ठीक है, जो पूछा गया है उसका इवेंट बन जाता है, पॉसिबल इवेंट हो जाता है। जिसका नहीं बनता तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। तो 4 प्रकार के इवेंट हो गए। ठीक है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, सिंपल इवेंट का मतलब सिंगल सिंगल सबसेट बनना, ठीक है, सिंगल एलिमेंट के बनना। और कंपाउंड का मतलब जब सिंगल से ज्यादा हो जाता है या एक से ज्यादा हो जाता है तो क्या बन जाता है, कंपाउंड इवेंट आपका बन जाता है भाई। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। चलो आगे चलें फिर, इनके बाद थोड़ा सा और चलते हैं, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। ये पहली एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट है ताकि पहली एक्सरसाइज क्लियर हो जाए। ठीक है, और समझे, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में देखें तो सबसे पहले जो है, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ये बहुत बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर मेरे पास क्या है, दो सिचुएशन है। ठीक है, जैसे आप समझिएगा, मेरे पास एक डाइस है और एक डाइस की सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। इसमें दो सेट है, दो सिचुएशन है, दो इवेंट है। ठीक है, एक ए इवेंट हो गया 1 3 5 का, यानी ऑड नंबर का। एक दूसरा इवेंट बन गया आपका, कैसा है, कंपाउंड इवेंट है ये, है ना, 3 आ रहे हैं ना भाई। और इसमें आ गया 2 4 और 6 आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये आया। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसके बीच में इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो क्या कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। तो 5 मैच कर रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मैं क्या करता हूँ, दो इवेंट में, इवेंट ही तो थे अपने आप में ये, क्योंकि इसका सबसेट है ये सैंपल स्पेस का। ठीक है, या मैं सिंपल अगर सेट की लैंग्वेज में बोलूँ तो दो सेट हैं या सबसेट हैं, उनका मैं अगर इंटरसेक्शन निकालता हूँ, इंटरसेक्शन 5 मैच करता है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है। ठीक है, बात याद रहेगी क्या, कोई भी सबसेट देगा, कोई सिचुएशन देगा डाइस का, कॉइन का, प्लेइंग कार्ड का, उसमें से दो इवेंट या दो से ज्यादा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने भी हो सकते हैं इवेंट तो भाई। ठीक है, जितने यहाँ पे एलिमेंट उतने ही उससे ज्यादा तो इवेंट बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में पता ही होता है 2 की पावर n वाला। ठीक, चलो, तो जितने भी मान लिया हमने, इस एग्जांपल में क्या पढ़े, दो ले लिए मैंने कम से कम, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाला, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, ये किसका सिंबल है बेटा, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें हमें पूछा जाएगा कि ए और बी, इसका सिंबल का यूज क्या करना है। जब भी आपको मिले ए और बी, बड़ा सिंपल सी बात है, इसका मतलब है ए यूनियन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ए और बी, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ए यूनियन बी। कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आपके पास सिचुएशन सैंपल स्पेस यही है, ए और बी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जब मैं किन्हीं भी दो सेट के बीच में या 3 सेट के बीच में जब भी मैं यूनियन निकालता हूँ, ठीक है, तो यूनियन निकालने के बाद आपको क्या मिला, यूनियन निकालने से वही सेम सैंपल स्पेस मिल गया। अगर सैंपल स्पेस वापस आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट, याद रहेगा। ठीक है, जब दो सेट हों, 3 सेट हों, कितने भी सेट हों, डॉट डॉट, अगर इन सब का यूं निकाल के वापस से वही सैंपल स्पेस मिल जाए जो क्वेश्चन में था, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। बड़ा आसान सा है ये, यही मैंने समझा दिया, इसी कॉन्सेप्ट में समझा दिया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन क्या बनना चाहिए भाई, कोई भी दो सेट के बीच में या कोई दो इवेंट के बीच में। यहाँ पर जितने भी इवेंट बन रहे हैं किसी भी सैंपल स्पेस के, सभी इवेंट के क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेंगे, और सभी इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा मुझे, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब सेम मिल रहा है सैंपल स्पेस जो क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका ए एंड बी। क्या है भाई, ए एंड बी। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। क्या मतलब है एंड का, इंटरसेक्शन से मतलब है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है सैंपल स्पेस में, ठीक है। मान लेते हैं हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो ए एक ऐसा इवेंट है जहां पर हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड आ रहा है, ठीक है। बी एक ऐसा इवेंट है जहां पे टू हेड आ रहा है, ठीक है भाई, ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन में ए एंड बी ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालना है मुझे ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है, एच और एच मैच कर रहा है, बताओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इवेंट देखते हैं, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ए वाले इवेंट का मतलब है तीन आ रहे हैं, इसका मतलब कंपाउंड इवेंट है। इसमें सिंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल इवेंट मतलब सिंपल इवेंट है, ठीक है। पहचान पा रहे हो, सिंगल, ठीक है, कंपाउंड और आपका जो है पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पॉसिबल जो भी बोलता है पॉसिबल है तो पॉसिबल है, श्योर इवेंट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो बात समझ में आई ए एंड बी की क्या है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट देख लेते हैं, ठीक है, फिर लगाएंगे एक्सरसाइज। चलो और देख लेते हैं फोर्थ वाला, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। फोर्थ में देखते हैं, सेट में जैसे था वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। क्या मतलब है इसका, जैसे सेट में भी था ना, अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता था तो यूनिवर्सल माइनस ए करते थे, बी कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस बी करना, ये सब, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस सी करना, ऐसा कुछ था सेट में। तो अब सेट में ना देखते हुए अब हमें इसी कॉन्सेप्ट में समझना है कि इसमें क्या है, ठीक है भाई। इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे भाई क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट में हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कैसे है। जैसे मैंने मान लिया एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, समझिएगा बट सैंपल स्पेस, 3 कॉइन को अगर टॉस करता हूँ तो कितने इवेंट बनते हैं आप मुझे बताओ, 8 इवेंट बनते हैं, ठीक है। हेडर हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल और ट्रिपल टेल, ठीक है, टेल टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक भाई, और आपका हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ये आपके 8 इवेंट बन जाते हैं, ठीक है। ए एक ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओनली 2 हेड्स, ठीक है। एक ऐसा इवेंट है जो क्या कर रहा है, ओनली 2 हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 हेड का मतलब टेल हेड हेड, ठीक है, और हेड टेल हेड और हेड हेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है और इसमें 2 हेड है, बाकी तो 3 थे तो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो मेरे पास यूनियन है, ठीक है, जैसे सेट में होता है, मैंने आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस के ए, ये होता था। तो यूनिवर्सल मतलब सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस को हम यूनिवर्सल की तरह काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। और ए तो आपको मालूम ही हो गया, जो सिचुएशन दे रखी है, ए दे रखी हो, बी दे रखी हो, तो हम लोग ए से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ए मेरे पास क्या हो गया इतना, क्या फाइंड करना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। तो क्या करेंगे बताओ, सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे इसको, ए को, उसकी तरह सेम। तो सैंपल स्पेस में कितने हैं बताओ, 8 इवेंट हैं, वो लिख लीजिए, हेड एंड हेड और हेड हेड टेल और हेड टेल टेल, ट्रिपल टेल और टेल टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक है, और हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ठीक है भाई, 8 हो गए। माइनस का क्या करें, इसके कर दें माइनस, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। अच्छा जो मैच करता है उसको तो हम काट ही देते हैं भाई, माइनस में सबसेट की तरह, ठीक है, सेट में जो हमने सीखा था, ये हम इसमें से माइनस कर दें तो कट गए सभी।
तीन कट गए, अपॉन जो बच रहे हैं उसके वही क्या आ जाएंगे, आंसर में हो जाएंगे। हेड हेड बच रहा है, ठीक है भाई, हेड टेल टेल बच रहा है, ट्रिपल टेल बच रहा है, टेल टेल हेड बच रहा है, ठीक है, और टेल हेड टेल बच रहा है, यानी ये तीन कट गए, बाकी के पांच इसमें से बच रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, आपको एक सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस बनने के बाद जो सिचुएशन डाले उसका सेट बनाना है, ठीक है। ये यूनिवर्सल से काम करता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे एलिमेंट उसको हम क्या बोल देंगे, इसी तरह से क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट आप निकाल लेते हैं, बड़ा आसान सा है, ठीक है। सेट में जैसे लगाते हैं हम, ठीक है, सेट में जैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। सेट में यूनिवर्सल होता है, इसमें सैंपल स्पेस को क्या बोल देते हैं, एज ए यूनिवर्सल बोल देते हैं बेटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहेगी अच्छे से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको लगाना, बाकी कंबाइंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे हम देख लेंगे, ठीक है।